जब मनुष्य सत्संग में आने लगता है तो उसको साफ साफ दिखाई देता है कि मैं परमात्मा का सनातन अंश हूँ। अब मुझे अपना सारा समय भगवान में लगाना है, भोग और संग्रह में नहीं लगाना है, क्योंकि उसे पग पग पर अनुभव होता है कि संसार तो सदा अभाव स्वरूप है। हम सब अपनी गई हुई बाल्यावस्था को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं है। आज इसका अभाव हो चुका है, ये लुप्त हो चुकी है। इसी प्रकार अनुकूलता प्रतिकूलता का भी अभाव हो जाता है। संसार अभाव स्वरूप है, इसमें हम क्या तो प्रवृत्त करेंगे और क्या ही निवृत्ति करेंगे। यह सब एक साथ ही छूट जाने वाला है। विवेक के द्वारा, समझ के द्वारा यदि हम संसार के अभाव का अनुभव कर लें, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, तो मनुष्य ना तो इसकी कामना कर सकता है और ना ही ये सदा साथ रहने वाला है, तो इसकी क्या कामना करनी। मनुष्य के भीतर दो इच्छाएं सदा बनी रहती हैं, मैं जीता रहूं और सुख भोगता रहूं। कोई मरना नहीं चाहता, कोई रोग नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। विचार करें तो ना तो हम सदा जीते रह सकते हैं और ना ही सदा सुख भोग सकते हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही आता है। जब हम सदा जीवित रह नहीं सकते और सदा सुख भोग ही नहीं सकते, तो फिर ऐसी इच्छा करने की भी आवश्यकता क्या है। यही समझ है, इसे ही समझना है। क्योंकि शरीर तो सदा लुप्त ही हो रहा है, अभाव स्वरूप है। शरीर को ही महत्व देने से मैं शरीर सहित सुखपूर्वक जीऊं, शरीर के साथ जुड़ते ही सुख की और जीने की इच्छा होती है। विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा सुख है जो भोगने लायक है, जो बना रहता है, जो अभाव स्वरूप शरीर को पकड़ता है। उसे विचार करना चाहिए। मनुष्य कभी भी शरीर को लेकर जीता नहीं रह सकता। हम पहले भी किसी न किसी योनि में किसी शरीर के साथ थे, किंतु आज वह नहीं रहे, तो इस शरीर के साथ भी कैसे जीवित रहेंगे। यह शरीर हर क्षण गल रहा है। जब पहले वाले परिवारों के साथ नहीं रहे, तो अब वाले परिवार के साथ भी नहीं रह सकते। तो इतना मोह क्यों, इतनी कामना क्यों कि यह परिवार बना रहे। जब पीछे कुछ नहीं बना रहा, सब मिट गया, तो ये भी मिटेगा। अभाव स्वरूप संसार को हमें अभाव स्वरूप ही देखना है कि यहाँ सब कुछ नाशवान है। यह सबका अनुभव है कि एक समय स्वयं सहित सब का अभाव होने वाला है। मैं नहीं रहूँगा, ये नहीं रहेंगे। 100 वर्ष पहले आज का भी अभाव है और आगे भी अभाव ही होगा। इस बात को जो जितना दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेगा, उसको अनुभव हो जाएगा। जिसने संसार को अभाव स्वरूप अनुभव कर लिया, समझ लिया कि यह संसार नाशवान है, मानो उसने सत्संग की बात पकड़ ली। अब सदा शरीर के साथ नहीं रह सकते। विवाह किया, उसे पत्नी के साथ कितने समय निभा पाएंगे। नहीं रह सकते सदा के लिए। जो बच्चे पैदा किए, उसके साथ नहीं रह पाएंगे सदा के लिए। जो कभी अलग होंगे, उनको अभी ही अलग मान लीजिए। बस सेवा का भाव रखिए। जो जिम्मेवारी दी है प्रभु ने, बस उसे जिम्मेवारी के तौर पर ही निभाइए, बंधिए नहीं। जो संसार हमें दिख रहा है, इसका अभाव कभी अनुभव करना है। जिस समय विवाह हो रहा था, उस समय भी उस विवाह का अभाव ही हो रहा था। केवल हमारी दृष्टि नहीं है, समझ नहीं है। हर जन्मदिन पर हमारे जीवन का 1 साल अभाव हो रहा है, लुप्त हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे गहरी नींद में संसार हमारे साथ नहीं रहता, ऐसे ही इसका जागृत अवस्था में भी 100 साल, 1000 साल आगे पीछे जाने पर अनुभव करना है
कि संसार न तो कामना करने लायक है और ना ही सुख भोगने की ज़रूरत है, ना ही रात दिन इसके साथ रहने की इच्छा करनी है, क्योंकि इसका तो सदा ही नाश हो रहा है। यदि यह समझ लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। इसके बाद ना कोई कामना होगी, ना ही सुख भोग होगा। विचार करना चाहिए कि सदा हमारे साथ रहने वाला कौन है। हम किसी भी शरीर के साथ किसी भी योनि में गए, उस समय हमारे साथ कौन रहता है? सदा हमारे साथ रहने वाला कौन है? आज 10 वर्ष पूर्व भी परमात्मा ही हमारे साथ थे और 1000 वर्ष पूर्व भी वही परमात्मा हमारे साथ थे। लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी वे ही परमात्मा साथ होंगे, क्योंकि वे कभी हमारा साथ छोड़ते नहीं। संसार हमारा साथ रहता नहीं और भगवान हमारा साथ छोड़ते नहीं। इसलिए जो भी हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं, हमें उसी के साथ रहना चाहिए। यही समझदारी है। शरीर तो प्रतिक्षण हमारा साथ छोड़ ही रहा है। हमारा साथी तो केवल भगवान ही है। साथी वह जो साथ निभाए। शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है, जो सदा साथ रहता है उसी को सच्चा साथी मानना है, उसी के साथ संबंध को पहचानना है और उस संबंध को पुष्ट करना है सेवा के माध्यम से। भगवान ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। वे ही सच्चे साथी हैं जो कभी साथ छोड़ते नहीं और छोड़ना चाहें तो भी सर्वसमर्थ होते हुए हमें छोड़ सकते नहीं। संसार कभी साथ रहता नहीं और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। भगवान तो सच्चे साथी हैं और शरीर कपटी मित्र है, धोखेबाज है। यह गलती भी हमने ही की है जो इसको अपना मित्र माना है। एक बात अनुभव करने की है और एक बात दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की है। भगवान ने ही हमें श्रद्धा और विश्वास दिया है और यह विश्वास की शक्ति बहुत मजबूत होती है। यह पक्का विश्वास रखना चाहिए कि हमारे सच्चे साथी तो केवल परमात्मा हैं और उनके सिवा संसार में मेरा कोई साथी नहीं। विवेक के द्वारा अनुभव करना है कि संसार में हमारा कोई साथी नहीं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। भगवान तो सदा हमारा साथ निभाते हैं, हर दम हमें चेता रहे हैं। यहाँ सत्संग में भेजने वाले भी वही साथी हैं। उन्होंने ही प्रेरणा करके हमें सत्संग में भेजा है। यदि हम उनके इशारे से चलें तो सही रास्ते पर रहेंगे। यदि हमने शरीर को साथी बनाया तो नैया डूबने वाली ही है। शरीर के साथ गलत नहीं, परंतु वह कुछ समय के लिए मिले हैं। इससे उनकी तो हमें सेवा करनी है और जो शरीर हमें मिला है उससे माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन सबकी सेवा करनी है, क्योंकि यह सदा हमारे साथ रहने वाले नहीं। हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक है। वह सब संसार की सेवा में लगाने के लिए है। संसार के साथियों की तो सेवा करनी है, उनसे कभी कुछ लेना नहीं और भगवान में सदा प्रेम करना है। उनको अपना मानना है क्योंकि वे ही हमारे अपने हैं। हमें विवेक पूर्वक सेवा करनी है और विश्वास पूर्वक भगवान को अपना मानना है।